मूवी स्टार्ट होती है और हम गहरा नीला समुंदर देखते हैं जहां एक समुद्री जहाज पर लोग मरमेड का शिकार करने लगे थे। दरअसल उनका ख्याल ये था कि समुंदर में मौजूद मरमेड उनका जहाज डिपोना चाहती है। उस रियासत का प्रिंस भी उसी जहाज में मौजूद था और वो अपने लोगों को मरमेड का शिकार करने से रोकता है और उन्हें बताता है कि वो कोई मरमेड नहीं बल्कि एक समुद्री मछली है। प्रिंस एरिक एक बहुत रहमदिल इंसान था और वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। एरिक रहमदिल होने के साथ साथ एक ब्रेव इंसान था और जहाज का लंगर डालने के साथ साथ वो जहाज के सारे काम खुद ही किया करता था। प्रिंस एरिक का गार्डियन उसे जल्द अज जल्द वापस रियासत चलने को कहता है क्योंकि वो गुज़िश्ता 7 दिनों से समुंदर में थे और वो नहीं चाहता था कि एरिक किसी भी तरह की मुश्किल में पड़ जाए। सीन चेंज होता है और हम समुंदर के अंदर के खूबसूरत मनाजिर देखते हैं जहाँ समुंदर का किंग अपनी खूबसूरत शहजादियों के साथ मौजूद था और वो लोग किसी खास मसले पर बातचीत के लिए जमा हुए थे। लेकिन किंग की सबसे छोटी बेटी एरियल अब तक वहाँ नहीं पहुँची थी, जिसकी वजह से किंग बहुत ज्यादा गुस्से में था और वो एक सेबेस्टियन नाम के केकड़े को एरियल को ढूंढकर लाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में हम एरियल को देखते हैं जो एक फ्लाउंडर नाम की मछली के साथ समुंदर को एक्सप्लोर कर रही थी। एरियल को समुंदर के बाहर की लाइफ में बहुत इंटरेस्ट था और वो इंसानों के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो अपना मोस्टली टाइम समुंदर में डूब जाने वाले जहाजों के इर्द गिर्द रहकर गुजारती थी। एरियल को समुंदर में एरिक की दूरबीन मिलती है जो कि एरिक के हाथों से छूटकर समुंदर में जा गिरी थी। एरियल उसे लेकर बहुत खुश थी। अब वो फ्लाउंडर के साथ समुंदर में डूबे हुए एक जहाज के अंदर जाती है और मजीद चीजें एक्सप्लोर करती है। हालांकि फ्लाउंडर उसे पहले ही वार्न कर चुकी थी कि उस एरिया में उसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर एक शार्क फिश रहती है जो कि उनके ऊपर अटैक कर सकती है। लेकिन एरियल फ्लाउंडर की बात को हंसी में उड़ा देती है, लेकिन वहाँ पर वाकई में एक शार्क फिश आ जाती है और वो उन दोनों पर अटैक कर देती है। एरियल और फ्लाउंडर शार्क फिश को देखकर बेहद खौफजदा हो जाते हैं और वो अपनी जान बचाकर वहाँ से जाने लगते हैं और वो किसी तरह से शार्क फिश से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम एक समुद्री परिंदे को देखते हैं जिसका नाम स्कटल है और वो समुद्र से मछलियाँ पकड़कर खाता था। वो एरियल और फ्लाउंडर का बहुत अच्छा दोस्त था। एरियल उसे कांटा दिखाती है और उसके बारे में उससे पूछती है क्योंकि स्कटल समुद्र के बाहर की दुनिया में घूमता फिरता था और एरियल का ख्याल था कि वो इस चीज के बारे में जानता होगा। स्कटल उसे देखकर अपना ख्याल जाहिर करता है कि शायद वो एक कॉम्ब है और इंसान इससे अपने बाल बनाते हैं। क्योंकि स्कटल भी उस चीज के बारे में सही से नहीं जानता था, इसलिए वो अपने ख्याल के मुताबिक एरियल को गाइड कर देता है। इतने में वहाँ पर सेबेस्टियन भी आ जाता है और वो एरियल को बताता है कि एरियल को उसके साथ चलना होगा क्योंकि उसके फादर उसका इंतजार कर रहे हैं। एरियल फौरन से अपने फादर के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। इसके बाद हम एक सी विच को देखते हैं जिसका नाम उर्सुला है और वो अपने मैजिक पावर की मदद से एरियल के ऊपर नजर रखे हुए थी। दरअसल सी किंग ने उसे अपनी टेरिटरी से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से उर्सुला सी किंग की दुश्मन हो गई थी और वो एरियल के जरिए से सी किंग से बदला लेना चाहती थी। जब एरियल अपने फादर के पास पहुंचती है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे वार्न करते हैं कि वो इंसानों के जहाजों से दूर रहे। वो उसे बताते हैं कि इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और वो मरमेड के दुश्मन है। एरियल को अपने फादर की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसका मानना था कि इंसान भी अच्छे होते हैं, इसलिए वो अपने फादर से नाराज हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। सी किंग सेबेस्टियन की ड्यूटी लगाता है कि वो एरियल पर नजर रखे ताकि एरियल किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। अब एरियल वहाँ आ चुकी थी जहाँ वो रहती थी और दूसरे लफ्जों में जो एरियल का रूम था और उसने डूबे हुए जहाजों में मौजूद एंटीक सामान वहाँ लाकर रखा हुआ था। एरियल को पानी के ऊपर कुछ लाइटिंग सी नजर आती है और जब वो ऊपर जाकर देखती है तो वहाँ पर एरिक का समुद्री जहाज था और वो समुद्री जहाज पर मौजूद लोगों के साथ एंजॉय कर रहा था और वो लोग फायर क्रैकर्स भी जला रहे थे, जिसकी वजह से आसमान पर एक खूबसूरत सा नजारा बन रहा था। एरियल को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। अब अचानक से समुद्र में तूफान आ जाता है और जहाज समुद्र में डूबने लगता है। एरिक अपने साथियों को छोटी कश्तियों में बैठकर वहाँ से जाने को कहता है और खुद भी एक छोटी कश्ती में बैठकर वहाँ से जाने ही लगा था और वो देखता है कि उसका पेट डॉग तो जहाज पर ही रह गया था। एरिक अपनी जान जोखिम में डालकर डॉग को तो बचा लेता है लेकिन उसकी खुद की जान खतरे में पड़ जाती है। जहाज में आग लगने की वजह से एरिक के साथियों को उसे वहीं पर छोड़कर जाना पड़ता है क्योंकि इस तरह सबकी जान खतरे में पड़ जाती। एरिक बेहोश होकर समुद्र में गिर जाता है और डूबने लगता है कि तभी वहाँ पर एरियल आ जाती है और वो एरिक को बचाकर समुद्र के किनारे पर ले आती है। एरिक की रियासत के लोग भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर एरियल एक चट्टान के पीछे छुप जाती है और वो वहाँ से इंसानों को देखने लगती है और वो लोग एरिक को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ वो जादूगरनी अपने मैजिक की मदद से एरियल को देख रही थी और वो किसी भी तरह एरियल को अपने जाल में फांस कर सी किंग से
इंतकाम लेना चाहती थी। सेबेस्टियन एरियल को ढूंढता हुआ जब उसके पास पहुंचता है तो वो देखता है कि एरियल एक इंसानी स्टैचू के साथ खेल रही है, क्योंकि उसे इंसानों से एक अजीब तरह का लगाव और मोहब्बत थी। सेबेस्टियन उसे समझाता है कि सी किंग ने आपको समझाया था कि आपको इंसानों से दूर रहना चाहिए, लेकिन एरियल सेबेस्टियन की बातों को इग्नोर करती है और उसे फायर क्रैकर्स के बारे में बताती है जो कि इंसान जला रहे थे, जिससे आसमान का नजारा देखने लायक था। नेक्स्ट सीन में हम एरिक की मॉम और एरिक के गार्डियन को देखते हैं, जो एरिक के समुंदर में इंटरेस्ट की वजह से काफी परेशान थे, क्योंकि इसकी वजह से एरिक की जान को बहुत खतरा था और इस बार तो उसकी जान जाते जाते बची थी। अभी वो ये बातें कर ही रहे थे कि प्रिंस एरिक भी वहाँ आ जाता है, जो एक बार फिर से समुद्री सफर पर जाना चाहता था, और वो अपने गार्डियन से उस लड़की के बारे में पूछता है जिसने उसकी जान बचाई थी। एरिक की मॉम उसे कहती है कि तुम अपनी लाइफ किसी अनजान लड़की को ढूंढने के पीछे बर्बाद मत करो और फजूल एडवेंचर के लिए बार बार समुद्री सफर पर जाना बंद करो। इस पर एरिक कहता है कि मैं समुद्री सफर एडवेंचर के लिए नहीं करता, बल्कि मैं न्यू आइलैंड डिस्कवर करना चाहता हूँ ताकि हमारी रियासत में इजाफा हो सके। एरिक की मॉम उसके समुद्री सफर पर जाने के सख्त खिलाफ थी और वो नहीं चाहती थी कि एरिक समुद्री सफर पर उस लड़की के पीछे जाए जिसने उसकी जान बचाई थी। एरिक अपनी मॉम पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और वो फिर से समुद्री सफर पर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम एरियल को देखते हैं, जो कि अपनी बहनों के साथ मिलकर समुद्र में गिर जाने वाले जहाज के मलबे को हटा रही थी और वो लोग समुद्र की सफाई कर रही थी। सी किंग सेबेस्टियन को अपने पास बुलाता है और एरियल की एक्टिविटीज के बारे में पूछता है और उससे मालूम करता है कि एरियल आजकल कहाँ खोई खोई सी रहती है, और पूछता है कि कहीं वो किसी के प्यार में तो मुब्तला नहीं हो गई। इस पर सेबेस्टियन उसे सारी बात सच सच बता देता है कि एरियल उसके वार्न करने के बावजूद समुद्र के ऊपर गई थी और उसने एक इंसान की जान भी बचाई थी और एरियल शायद उसी के प्यार में पड़ चुकी है। ये सुनकर सी किंग गुस्से में आ जाता है और वो एरियल के कमरे में जाकर वो तमाम सामान तोड़ना शुरू कर देते हैं जो उसने इंसानों के जहाज से लाकर जमा किया था, क्योंकि एरियल ने उनके मना करने के बावजूद भी इंसानों की मदद की थी, क्योंकि उन इंसानों ने ही सी किंग की वाइफ और एरियल की मॉम को मारा था, इसलिए उन्हें इंसानों से शदीद नफरत थी। लेकिन एरियल का मानना था कि तमाम इंसान एक जैसे नहीं होते और वो सी किंग के इस अमल से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और वो ह्यूमन स्टेचू तोड़े जाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी भी थी। एरियल को सैड देखकर उर्सुला उसे अपने जाल में फांसने की कोशिश करती है और उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मैं एक ऐसा सीरम बना सकती हूँ जिसे पीने के बाद तुम एक लड़की में तब्दील हो सकती हो, लेकिन ये सिर्फ 3 दिन के लिए काम करेगा और इस तरह तुम इंसानों की दुनिया में भी जा सकती हो और अपना ख्वाब पूरा कर सकती हो और तुम अपने प्यार प्रिंसेस एरिक को भी हासिल कर सकोगी, लेकिन तीसरे दिन सनसेट होने से पहले तुम्हारे सच्चे प्यार को तुम्हें किस करना होगा। इस तरह तुम हमेशा के लिए एक लड़की में चेंज हो जाओगी और अगर ऐसा ना हुआ तो तुम मेरी स्लेव बन जाओगी और तुम्हारी सारी मरमेड पावर मेरे पास आ जाएगी। एरियल इस सब के लिए तैयार हो जाती है और वो उर्सुला के बनाए हुए सीरम को पी लेती है। सीरम पीते ही एरियल पलक झपकते में एक लड़की का रूप धार लेती है और समुद्र की सतह पर आ जाती है, क्योंकि उसकी दुम अब गायब हो चुकी थी, क्योंकि अब वो मरमेड से इंसान में चेंज हो चुकी थी। इसलिए वो ना तो पानी में मछली की तरह तैर सकती थी और ना ही पानी के अंदर ज्यादा देर तक सांस ले सकती थी। उस वक्त सेबेस्टियन और फ्लाउंडर भी एरियल के साथ थे, जो लड़की के रूप में सरवाइव करने के लिए एरियल की मदद कर रहे थे। दूसरी तरफ उर्सुला एरियल की मरमेड पावर हासिल करना चाहती थी, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि एरियल को उसका सच्चा प्यार किस करे, इसलिए उसने एरियल पर एक जादू कर दिया था जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल चुकी थी कि प्रिंस एरिक ने उसे किस भी करना है। एरियल एक फिशरमैन के जाल में फंस जाती है जो कि मछलियां पकड़ रहा था। वो फिशरमैन एरियल को अपने साथ पैलेस ले जाता है। एरियल क्योंकि इंसानों की जबान नहीं समझ सकती थी, इसलिए वो ज्यादातर खामोश रहती थी। एरियल को एक लावारिस लड़की समझकर पैलेस में रहने की इजाजत दे दी जाती है और वहाँ रहने के दौरान एरियल को काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो इंसानों के रहने के तौर तरीकों के बारे में बिल्कुल नहीं जानती थी। और इस दौरान सेबेस्टियन हर वक्त एरियल के आसपास ही रहता था ताकि एरियल को किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। प्रिंस एरिक जब एरियल को पहली दफा देखता है तो वो पहली ही नजर में उस पर दिलो जान से फरेफ्ता हो जाता है और वो अपने सर्वेंट्स को बोलता है कि एरियल को किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब एरियल बिल्कुल तन्हा बैठी होती है तो सेबेस्टियन एरियल के पास आता है और उसे पुरानी बातें याद दिलाता है और उसे बताता है कि उसे 3 दिन पूरे होने से पहले प्रिंस एरिक को किस करना होगा, लेकिन एरियल पर किए गए जादू की वजह से उसे सेबेस्टियन की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती और उसे नींद आने लगती है। सीन चेंज होता है और हम एरियल को प्रिंस एरिक के कमरे में देखते हैं। वो वहाँ पर मौजूद सामान को बहुत तवज्जो से देख रही थी। थोड़ी ही देर में वहाँ प्रिंस एरिक आ जाता है और एरियल के इंटरेस्ट को देखते हुए वो वहाँ पर मौजूद चीजों के बारे में एरियल को बताने लगता है। वहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी मौजूद थी जो कि एरिक समुद्र के अंदर से लाया था और उन चीजों के बारे में एरियल एरिक को बताती है। एरियल
एरियल उसे सीपी बजाना भी सिखाती है, जिससे एरिक बहुत खुश होता है। एरिक एरियल से वादा करता है कि वो उसे अपने आइलैंड के खूबसूरत जंगल दिखाएगा और वो लोग वहाँ पर खूब घूमे फिरेंगे। अब वहाँ पर एरिक का गार्डियन भी आ जाता है। एरिक उसे कहता है कि घोड़ा गाड़ी तैयार की जाए ताकि वो एरियल को जंगल की सैर करा सके। गार्डियन उसे बताता है कि हमें ज्यादा तादाद में सिपाहियों को समुद्र की तरफ भेजना चाहिए ताकि वो उस लड़की को तलाश कर सके जिसने आपकी जान बचाई थी। एरिक कहता है कि हमें बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, लेकिन हकीकत ये थी कि जब से एरियल पैलेस में आई थी, एरिक उस लड़की के बारे में बिल्कुल भूल ही चुका था और अब वो दोनों जंगल की सैर को निकल पड़ते हैं। एरियल भी घोड़ा गाड़ी चलाने की कोशिश करती है। रास्ते में एक जगह पर बहुत सारी बकरियां आ जाती हैं और प्रिंस एरिक बकरियों को साइड करने के लिए नीचे जाता है। जब वो बकरियों को हटाकर वापस आता है तो वो देखता है कि एरियल घोड़ा गाड़ी में मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो पास में मौजूद एक मार्केट में चली जाती है। एरिक उसके पीछे जाता है और वो बिलाखिर उसे ढूंढ लेता है। वहाँ पर कबीले का फेस्टिवल चल रहा था और वो दोनों उसको खूब एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो दोबारा सैर के लिए निकल पड़ते हैं और वो जंगल घूमने के साथ साथ वहाँ पर मौजूद दरियाओं और झीलों की भी सैर करते हैं और वो दोनों खूब एंजॉय कर रहे थे। सेबेस्टियन अपने साथियों के साथ मुस्तकिल उन दोनों का पीछा कर रहा था। सेबेस्टियन एरिक की ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है ताकि वो एरियल को किस कर ले। इससे पहले कि एरिक एरियल को किस करता, अर्सूला अपने मैजिक पावर से उन दोनों की बोट पलट देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि एरिक एरियल को किस करे और वो कभी नहीं चाहती थी कि एरियल हमेशा के लिए लड़की बन जाए। इसके बाद जादूगरनी एरिक और एरियल को आपस में किस करने से रोकने के लिए एक और सीरम तैयार करती है। सीन चेंज होता है और हम सी किंग को देखते हैं, जो कि बहुत परेशान थे क्योंकि एरियल पूरे समुद्र में कहीं भी मौजूद नहीं थी और वो अपनी तमाम बेटियों और सारे सिपाहियों को समुद्र में एरियल को तलाश करने के लिए भेजते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिक और एरियल सैरो तफरी के बाद वापस पैलेस आ जाते हैं। रात के टाइम एरिक को मरमेड का एक गाना सुनाई देता है, जिसे सुनकर वो उस आवाज की तरफ बेख्तियार खींचा चला जाता है। वो समुद्र के किनारे पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एरियल की आंख खुलती है और वो पैलेस की बैल्कनी में जाती है तो वो देखती है कि एरिक उसी लड़की को अपने साथ पैलेस में लेकर आ गया था और वो लड़की उसके साथ खड़ी थी और एरिक अब उस लड़की से शादी करना चाहता था, क्योंकि वो समझ रहा था कि ये वो लड़की है जिसने उसकी जान बचाई थी। लेकिन रियलिटी में वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जादूगरनी थी, जो कि भेस बदल कर आई थी ताकि एरियल और एरिक को एक दूसरे से दूर कर सके और वो दोनों एक दूसरे को किस ना कर सके। और उस जादूगरनी के पास मरमेड की सायरन पावर भी थी, जिसकी वजह से उसने एरिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। इस सब को देखकर एरियल बहुत दुखी होती है और वो किसी को बताए बगैर वहाँ से चली जाती है। सेबेस्टियन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने दोस्तों की मदद से एरियल को ढूंढने निकल पड़ता है। एरियल को ढूंढने के दौरान स्कटल जब उस नई लड़की के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि जादूगरनी एक खूबसूरत सी प्रिंसेस का रूप धार कर प्रिंस एरिक को अपनी जुल्फों का असीर करने वाली है और वो हकीकत जान जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि जादूगरनी है। सेबेस्टियन किसी तरह से एरियल को ढूंढ लेता है, जो कि बहुत ज्यादा अफसुर्दा थी और एक चट्टान पर बैठी रो रही थी। इतने में स्कटल भी वहाँ आ जाता है और सारी सच्चाई एरियल को बता देता है कि प्रिंसेस का रूप धार कर आने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि समुद्री जादूगरनी है। फिर हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि प्रिंस एरिक समुद्री जादूगरनी से शादी करने ही वाला था कि वहाँ स्कटल आ जाता है और एरिक की एंगेजमेंट रिंग गिरा देता है। इसके बाद एरियल वहाँ पर आ जाती है और समुद्री जादूगरनी पर अटैक करके उससे अपनी सायरन पावर छीन लेती है, जिससे अब एरियल भी बोल सकती थी क्योंकि उसने वो लॉकेट तोड़ दिया था जिसके अंदर उसका सायरन लॉक था। और उसके साथ ही जादूगरनी के किए हुए जादू का असर भी टूट जाता है। जादू का असर खत्म होते ही एरिक भी होश में आ जाता है और वो एरियल से कहता है कि मैं जान ही नहीं सका कि मेरे साथ क्या हो रहा था। अब क्योंकि आज तीसरा दिन था और सनसेट होते ही एरियल मरमेड में चेंज हो जाती, इसलिए वो एरिक से खुद को किस करने का कहती है ताकि वो हमेशा के लिए एक लड़की में चेंज हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता और शाम हो जाती है और देखते ही देखते एरियल अपने असल रूप में वापस आ जाती है और समुद्री जादूगरनी भी वापस अपने असल रूप में आ जाती है और एरियल को अपने साथ लेकर समुद्र में कूद जाती है। एरिक भी एरियल को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है और जादूगरनी एरियल को अपना कैदी बना लेती है और किंग से उनकी मैजिकल स्टिक छीनकर खुद सी क्वीन बन जाती है। इससे पहले कि समुद्री जादूगरनी एरियल को कोई नुकसान पहुंचाती, एरिक वहां पर आ जाता है। एरिक को समुद्र में देखकर जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है और वो सी किंग की मैजिकल स्टिक से एरिक के ऊपर अटैक कर देती है। जादूगरनी का किया जाने वाला अटैक एरिक को लगने के बजाय उसकी ही दो पालतू मछलियों को लग जाता है, जिससे वो दोनों मछलियां वहीं पर मर जाती हैं। ये देखकर जादूगरनी को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो जादूगरनी समुद्र के अंदर अपने जादू से एक साइक्लोन बना देती है, जिससे एरिक और एरियल दोनों निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। एरियल किसी तरह से कोशिश करके एक बड़ी शिप को
को जादूगरनी से टकरा देती है, जिससे जादूगरनी जख्मी होकर समुद्र के अंदर गिर जाती है। इसके बाद एरियल अपने फादर की मैजिक स्टिक उनको वापस कर देती है और इससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद किंग एरियल और तमाम मरमेड्स को इंसानों के साथ मिलजुल कर रहने की इजाजत दे देते हैं और उससे तमाम मरमेड्स बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद एरियल के फादर एक जादू करते हैं जिसके जरिए एरिक एरियल को किस करता है और एरियल हमेशा के लिए एक लड़की का रूप धार लेती है और फिर वो दोनों हमेशा के लिए एक साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।